पी टी आई बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की इस्तदा। वजीर आजम समेत विफाकी वजीर कानून और वजीर इत्तलात समेत दीगर को फरीक बनाया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करना सोची समझी साजिश थी। रास्ते में कोई रश नहीं था। सिर्फ अदालत ही नहीं, अवाम में भी आवाजें उठाएंगे। बानी पीटीआई के इलाज मुआवजे से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद किया। तमाम लवाजमात पूरे किए गए। पिम्स में तिबी मुआयना कराया गया। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और हमशीरा भी मौजूद थी। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने बेबुनियाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी। असल में तौहीन अदालत तो कैदी की फैमिली और पार्टी ने की। बयानबाजी, सियासत, मुआजमा लगाकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। बानी पीटीआई की सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो हशाश बशाश है। हमारा शुरू से मौकिफ है कि सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। क्या शिफा के डॉक्टर वहां मौजूद थे? जी मौजूद थे। तमाम लवाजमात जो उस ऑर्डर के तहत इंतजामिया को हिदायत जारी की गई थी, वो तमाम लवाजमात पूरे किए गए और आइन और कानून के मुताबिक इंतजामिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। तो ये जो कैदी है, इसकी फैमिली कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है, इसकी पार्टी कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है कि जब कोर्ट ने सियासत से मना कर दिया तो टोलियों में लोगों को जमा करना, मजमा इकट्ठा करना, इंतजामिया के लिए रुकावट पैदा करना। ये पहली दफा हुआ है कि एक सियासी जमात अपने सरबराह, अपने लीडर, जिसको वो कहते हैं बानियों में से हमारा एक बानी है, उसके इलाज में रखना डाले। हुकूमत ने बानी के इलाज से मुतालिक फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया मगर अमल दरामद नहीं हुआ। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की तनकीद। हंगू में खिताब करते हुए कहा कि इदारों को सोचना होगा कि ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। नौजवानों ने मुल्क का फैसला करना है, उन्हें अपने मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना है। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। पिम्स में 2022 से मौजूद CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी की सहूलत ताहाल गैर फाल है। मशीन कार्डियोलॉजी के बजाय रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद होने का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया शोबे रेडियोलॉजी के जिम्मेदारान की मुबैना चपकलिश के बायस मरीज तशखीस की सहूलत से महरूम हो गए हैं। इंतजामी गफलत और राबताकारी के फुकदान पर वजीर आजम ने नोटिस लेकर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। टीका खान सानी इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे। अस्पताल में 2022 से मौजूद CT कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत मरीजों के लिए ताहाल फाल न हो सकी। मशीन कार्डियोलॉजी के बजाय रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मौजूद, मगर अस्पताल इंतजामिया इतनी बड़ी सहूलत की मौजूदगी से ही लाइल्म निकली। समा ने मामले का खोज लगा ली। कहना है कि अस्पताल इंतजामिया और रेडियोलॉजी के जिम्मेदारान के दरमियान मुबैना रंजिश और राबताकारी के फुकदान के बायस मरीज जदीद तशखीसी सहूलत से महरूम रहे। सेक्रेटरी सेहत के हालिया दौरे के दौरान भी इंतजामी और तकनीकी नकाइस सामने आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस ले लिया। हकायक और जिम्मेदारान के तयन के लिए सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी मतलूबा तकनीकी सहूलत, इंसानी वसाइल और सॉफ्टवेयर की दस्तयाबी समेत तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फौरी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में सेक्रेटरी हेल्थ सर्विसेज जेब अली, डॉक्टर नुसरतुल्लाह चौधरी, प्रोफेसर नदीम हयात, डॉक्टर अजमत हयात और उमर फारूक शामिल हैं। जरूरत के मुताबिक मजीद अरकान भी शामिल किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची के चैलेंजेस की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM है। बानी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। कहा, मुत्तहिदा ने KMC DMC में चुन चुन कर दहशतगर्दों को भर्ती किया। पब्लिक पार्क्स की जगह शादी हॉल्स बनाए, फुटपाथ तक बेचे गए। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निज़ाम था, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपकी KMC हो, चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। MQM के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए। लंदन से एक बड़ा दहशतगर्द जो है वो हड़ताल की कॉल देता था और उसके बाद आपको पता है कि गोलियां चलना शुरू हो जाती, मार्केटें बंद। क्यों वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें हैं और दूसरों पे नज़ला गिराने की कोशिश करते हैं, वो सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं। जब अल्ताफ़ हुसैन पे सख्ती आई
तब इन्होंने डिसोन किया, वरना अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। मुल्क चलाने वालों को एहसास हो गया कि इस निज़ाम में मसाइल हल नहीं हो सकते। तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से अब इंतजामी यूनिट्स की बातें हो रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत और MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू, कहा वक्त आ गया है कि किसी की अयाशी बचाएं या फिर पाकिस्तान को बचाएं। सबको ये पाकिस्तान में चलाने वालों को ये एहसास और यकीन और कॉन्फिडेंट हो गया कि इस निज़ाम में आप फरिश्ते भी लाकर बिठा देंगे तो मुल्क एक आम पाकिस्तानी की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल और अच्छी कारकर्दगी नहीं पहुंच सकती। तो अब पाकिस्तान चलाने वालों की तरफ से जो है वो पाकिस्तान के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की सारी जितने भी पिलर्स हैं, उस तरफ से ये वाली बात है कि पाकिस्तान में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का क़याम लाजिम व मलज़ूम है। पाकिस्तान चलाने और बचाने का जो हल है वही मेरे भी मसाइल का हल है, तो हमसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी सारी जो है वो अय्याशी छीनने जा रही है। अल्लाह का एक अजीब निज़ाम है कि आप किसी की अय्याशी बचा लें, किसी की करप्शन बचा लें या पाकिस्तान बचा लें। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप के क्लासिफिकेशन मैच में जापान को 4-3 से हरा दिया। पहले क्वार्टर में कौमी टीम 2-0 के खसारे से 2-4 थी। राना वहीद अशरफ ने 2, हनान शाहिद और हमादुद्दीन ने 1-1 गोल किया। ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। कौमी टीम अगला मैच पीर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। कौमी क्रिकेटर्स की तनख्वाहें, मैच फीस, बोनस और इंतजामात की तफसीलात भी हसास करार। काबीना डिवीजन ने सेनेट को मतलूबा मालूमात फराहम करने से इनकार कर दिया है। सेनेटर तलहा महमूद के सवाल पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PCB ने मुतल्लिका अफराद की राजदारी और सलामती के पेश नज़र ये मालूमात हसास करार दी है। अलबत्ता तफसीलात बंद कमरा ब्रीफिंग में फराहम की जा सकती है। मजीद बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बहजाद सलीमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहजाद साहब, ऐसी भी क्या राजदारी है? जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तनख्वाहों, मैच फीस, बोनस और इनामात की तफसीलात ईवान बाला को फराहम करने से इनकार किया गया है और इस हवाले से काबीना डिवीजन ने सेनेटर तलहा महमूद की जानिब से तलब करदा मालूमात फराहम ना करने के लिए एक अनोखा जवाब पेश किया है कि ये मामला हसास है। काबीना डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की राजदारी और सलामती के पेश नज़र उनकी तनख्वाहों, मैच फीस, बोनस और इनामात से मुतल्लिक मालूमात जो है उनको। आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला। मुस्लिम लीग नून के लिए वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर इत्तफाक़ राय बड़ा चैलेंज बन चुका है। नवाज शरीफ ताहाल हतमी फैसला नहीं कर सके। शाह गुलाम कादिर के साथ बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी भी वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल है। मज़ीद जानेंगे। समा के नुमाइंदे उस्मान खान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, क्या लग रहा है, कुर्रा किसके नाम का निकलेगा? देखिए, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का जो मरला है उसमें नून लीग को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर अंदरूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि ताहाल अभी तक कोई एक उम्मीदवार जो है वो फाइनल नहीं हो सका है। मुशावरत का सिलसिला वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर जारी रखे हुए नवाज शरीफ और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के सियासी वजन और ऐवान में हिमायत का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। शाह गुलाम कादिर के नाम पर पार्टी के अंदर जो है वो तजद्दुद बरकरार है और ज़राए का कहना है कि मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर की तजवीज़ भी दे दी गई है, जिसमें बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी जो कि इलेक्शन हार गए थे लेकिन टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर वो अपने नंबर जो है उनको नामजद कर दिया गया। तो इसीलिए अब उनका नाम जो है वो भी ज़ेर गौर लाया जा रहा है और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर इत्तफाक़ राय पैदा करना जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही अब अगला मरला तय करने का फैसला किया गया और नाम की मंजूरी के बाद हुकूमत साजी का मरला आगे बढ़ेगा। नवाज शरीफ के फैसले पर जो है आज़ाद कश्मीर की सियासत की तमाम नजरें जो है मरकूज हैं और वज़ारत उज़्मा का ताज आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सोमालिया में बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानियों में कराची के रिहायशी यासिर खान भी शामिल हैं। यासिर खान की अहलिया कहती हैं कि अब तो खुदारा कुछ करें, खुदा न ख्वास्ता उन्हें कुछ हो ना जाए। हमारी नुमाइंदा इकरा अवान यासिर खान की अहलिया के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। इकरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोमालिया में बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानियों की जो मुश्किलात हैं वो 4 माह गुजरने के बावजूद अब तक जो है वो ख़त्म नहीं हुई हैं। अहले खाना का क्या मुतालबा है, क्या कहते हैं, ये बताइएगा कि आपके जो हस्बैंड है वो कितने माह पहले घर से गए थे और अब तक कितनी दफ़ा राब्ता हो चुका है आपका?
7 مہینے پہلے گئے تھے اور 4 مہینے سے جو ہے وہ ان کا جہاز ہائی جیک ہوا ہوا ہے اور ہماری بات بھی ان سے 4 دفعہ ہی ہوئی ہے. مہینے میں 1 دفعہ بات کراتے ہیں وہ, لیکن بس ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہاں پر ابھی تک کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ یہ بتائیں ہمیں کہ ہماری حکومت نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہو, اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت ان سے رابطہ کرے اور نیگوشیٹ کرے. لیکن بس ہماری بھی اب اپنی حکومت سے یہی ایک اپیل ہے کہ اب ہو جانا چاہیے, کیونکہ 5واں مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی بھی پیش رفت نہیں ہے ان کی طرف سے, بہت سلو چل رہا ہے سب کچھ. تو پلیز ان لوگوں سے رابطہ کریں اور ہمارے لوگوں کو اب واپس لے کر آئیں. بالکل, یاسر خان کی فیملی میرے ساتھ موجود تھی اور ان کی اہلیہ کا یہ مطالبہ ہے کہ انتظامیہ اور حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ان معاملات پر نظر ثانی کریں اور ان کے گھر کے پیاروں کو جو ہے وہ جلد از جلد بازیاب کروایا جائے. جی بتائیں کہ ٹیکسلا میں ٹک ٹاکر خاتون کے قتل کا ڈراپ سین, باپ اور بھائی سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایس ایس پی آپریشنز کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے. ٹک ٹاکر خاتون کا اندھا قتل ٹریس کر لیا گیا. ایس ایس پی آپریشنز نے بتایا کہ 100 سے زائد سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد لی گئی ہے. ملک طارق محبوب ہیومن انٹیلیجنس سے بھی قاتلوں تک رسائی ملی ہے. ایس ایس پی آپریشنز ملک خالد طارق محمود کی جانب سے بتایا گیا ہے. ٹیکسلا میں ٹک ٹاکر خاتون کے قتل کا ڈراپ سین ہوا ہے. ایس ایس پی آپریشن راولپنڈی کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ باپ اور بھائی سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. ٹک ٹاکر خاتون کا اندھا قتل ٹریس کر لیا گیا ہے اور اس میں 100 سے زائد کیمراز کی مدد لی گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں. گجرات میں ضلع انتظامیہ کی دفاتر سے چند فٹ کے فاصلے پر واقع مرکزی پوسٹ آفس میں بھی کئی دنوں سے پانی جمع ہے. صارفین کو گندے اور بدبودار پانی سے گزر کر پوسٹ آفس کے اندر جانا پڑ رہا ہے. مزید بات کریں گے, ذوالفقار حیدر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ذوالفقار, بتائے گا کیا صورتحال ہے یہاں کی؟ جی بالکل, یہ گجرات کا پوسٹ آفس ہے جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں صارفین آتے ہیں. گزشتہ کئی دنوں سے اس پوسٹ آفس میں بارش کا پانی جمع ہے, بدبو اور تعفن ہے. یہاں پر جو ہے وہ اس پانی کے باعث عملے کو روزمرہ کے کام کاج میں مشکلات کا سامنا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ اسی گندے پانی سے گزر کر صارفین جو ہے وہ پوسٹ آفس کے اندر جانے پر مجبور ہیں. یہاں پر جو ہے وہ پانی جمع ہونا ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اہم خبر شامل کرتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ. حکومت نے حکم نامے پر نظر ثانی کی درخواست جلد مقرر کرنے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے. چیف کمشنر اسلام آباد نے جلد سماعت کی درخواست دائر کی ہے. موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا. معاملے کی فوری سماعت ضروری ہے. آپ کو یہاں اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلے کہ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا یہ معاملہ ہے اور حکومت نے حکم نامے پر نظر ثانی کی درخواست جلد مقرر کرنے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے. چیف کمشنر اسلام آباد نے جلد سماعت کی درخواست دائر کی ہے, جبکہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم وقت کی پابندی پر مبنی تھا. معاملے کی فوری سماعت ضروری ہے. آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلے کہ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا یہ معاملہ ہے اور حکومت نے حکم نامے پر نظر ثانی کی درخواست جلد مقرر کرنے کے لیے ایک اور درخواست دائر کر دی ہے. چیف کمشنر اسلام آباد نے جلد سماعت کی درخواست دائر کی ہے اور اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں. سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہے. سہیل, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں, سپریم کورٹ نے 18 اگست کو جو بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم جاری کیا تھا, اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست چیف کمشنر اسلام آباد نے دائر کر رکھی ہے. لیکن اب اس میں ایک نئی درخواست جلد سماعت کی بھی دائر کر دی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کے حکم میں واضح ٹائم لائن دی گئی تھی اور ایک وقت مقرر کیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے, لہٰذا ضروری ہے کہ اس کے خلاف جو نظر ثانی ہے وہ اس پر بھی جلد سماعت ہو تاکہ توہین عدالت کا کوئی بھی اس میں ان سے جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے. اور جلد اس کو مقرر کرنے کی درخواست اس میں کی گئی ہے اور یہ موقف بھی رکھا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو اسپتال منتقل کرنے کا حکم نامہ دیا گیا تھا اس میں جو ایسے ایررز موجود ہیں جن پر نظر ثانی وقت کی ضرورت ہے, لہٰذا اس کو جلد جو نیا ہفتہ ہے اس میں پہلے دن سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, ایسی استدعا اس میں کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ سہیل.